नलायनी से द्रौपदी तक 5 पतियों का रहस्य। महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। अनेक वीर राजकुमार आए हुए थे, परंतु द्रौपदी की आंखें किसी को खोज रही थी, और वह अर्जुन थे, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन के गुणों और वीरता के बारे में सुन रखा था, और वे मन ही मन अर्जुन का अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। इसलिए उन्होंने कर्ण जैसे वीर धनुर्धर, जो मछली की आंख भेदने में सक्षम थे, उन्हें भी सूतपुत्र कहकर पति के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। और जब अर्जुन मछली की आंख भेद देते हैं और वे अर्जुन से विवाह करके उनके साथ चली जाती है, और जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर से विजयी होकर उन्हें अपनी कुटिया में लेकर आते हैं और अपने भाइयों के साथ अपनी कुटिया पहुंचते हैं, तो वे उत्साह पूर्वक अपनी माता कुंती से कहते हैं, माँ देखो, हम आज एक अनोखा उपहार लाए हैं। अर्जुन के इतना कहते ही बिना देखे ही माता कुंती ने अंदर से उत्तर दिया कि बेटा, जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। यह सुनकर पांडव आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो यह बात सामान्य रीति से कही थी, लेकिन अब समस्या यह थी कि वे माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। जब माता कुंती ने देखा कि वे कोई वस्तु नहीं बल्कि द्रौपदी को लेकर आए हैं, तो वे बहुत पछताईं, लेकिन अपने ही कहे वचन को वापस लेना भी असंभव था। इसके बाद श्री कृष्ण, ऋषि नारद और अन्य महान ऋषियों के मार्गदर्शन से यह निर्णय लिया जाता है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेगी। जब द्रौपदी को यह सब अन्याय लगा, और तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने पिछले जन्म में भगवान शिव से 5 बार पति का वरदान मांगा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें 5 पति मिले हैं। भगवान की कृपा से तुम्हारा यह विवाह धर्म और न्याय की स्थापना का एक माध्यम बनेगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, तुम अपने पिछले जन्म में एक तपस्विनी थी, और तुम्हारा नाम नलायनी था, और तुम महर्षि मुद्गल की पत्नी थी। तुमने अपने जीवन में कठोर तपस्या और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने तुमसे वरदान मांगने को कहा, तो तुमने एक वीर, तेजस्वी, बलशाली, धर्मपरायण और सुंदर पति की इच्छा प्रकट की। लेकिन तुम इतनी भावावेश में थी कि तुमने यह वरदान 5 बार मांग लिया। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। जब तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने यह वरदान अज्ञानता में मांग लिया है, तो तुमने भगवान शिव से क्षमा मांगी, परंतु शिवजी ने तुम्हें समझाया कि यह वरदान अब बदला नहीं जा सकता और यह विधि का विधान बन चुका है। इस जन्म में नलायनी ने ही राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया और तुम्हारा नाम द्रौपदी रखा गया। जब तुमने स्वयंवर में अर्जुन को पति रूप में चुना, तब परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि तुम्हें 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी मांगना हो उसे सोच समझकर मांगना चाहिए। साथ ही यह भी दर्शाता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। महाभारत में द्रौपदी का किरदार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उसकी 5 पतियों की पत्नी बनने की यह कथा केवल कर्मों के सिद्धांत को दर्शाती है।